नमस्कार दोस्तों, आज हम मल्टीमीटर के बारे में सीखेंगे। मल्टीमीटर से कैसे हमने चेक करने हैं कंपोनेंट। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, ये मल्टीमीटर भी बहुत ही अच्छे काम का है। तो अब ये येलो मल्टीमीटर से हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। इसकी ये दो प्रोब हैं जो बताई थी, ये वाली प्रोब हैं, इनकी ये दोनों सिरे हैं, ये पिन वाला, ये दूसरा, दो सिरे हैं ये हम इनको पहले यहाँ कैसे कनेक्ट करना है ये देखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं ये नोब है हमारी, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे, क्योंकि ये ना हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे सेटिंग है इसकी। तो इसको हम पहले थोड़ा सा इस पर कोई निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ताकि जो ये सही दिखे। ये दिखता नहीं है, ये हमने निशान लगा लिया है ताकि जो हमें पता चले कि ये बिल्कुल जो हमारा पॉइंटर है ये सही जगह पे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ अभी ये ऑफ पे है, यहाँ ये ऑफ पे है अभी, ये देखिए ये ऑफ पे है यहाँ पे। और ये इसकी रेंज दी हुई है, ये जो रेंज है, ये जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये हमारी डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज की है, नीचे डॉटेड है। और ये लाइन ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट्स हमारा जो है ये डीसी वोल्ट का है। इसमें हम डीसी वोल्ट को मेज़र करते हैं। और ये 200 मिली है, ये 2000 मिली है, ये 20 है, ये 200 है, ये 1000 वोल्ट है। ठीक है, ये पार्ट है। और इसके नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये देखिए 2000 के, 200 के, बी के, 2000 ओम। तो ये हमारा रजिस्टर, इसमें हम रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। जब हमने रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हमने इसको पॉइंटर को रखना है। और फिर इधर आ जाते हैं, इधर इस पार्ट में, इस पार्ट का जो है ये 750 वोल्ट है, ये वोल्ट, ये साइन है एसी का, एसी देखना होता है, एसी वोल्ट हमने देखनी होती है। 750 मैक्सिमम है और 200 से 750 तक का हमने इसमें देखना होता है। इसके बाद ये हमारे पास एम्पियर है, करंट चेक करना है हमने, ये सारा इसमें दिया हुआ है। 2000 माइक्रो, 20 मिली, 200 मिली, 10 एम्पियर। और ये हमने इसमें करंट चेक करना होता है, यहाँ से लेके ये यहाँ पे पार्ट पे ये करंट का है, एम्पियर की यूनिट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। और ये है HFE, ये HFE है, इससे करने के लिए है, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए HFE। यहाँ पे हम NPN PNP के हिसाब से ट्रांजिस्टर इसके यहाँ फिट करेंगे और यहाँ पे इसको पॉइंटर को HFE पे रखेंगे, तो हमें ट्रांजिस्टर के बारे में पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं। ठीक है। और ये है हमारा स्केयर वेव हमारा सिग्नल देखने के, स्केयर वेव में हम एम्पलीफायर चेक करते हैं। और ये है हमारा डायोड का साइन, यहाँ हम पॉइंटर को रखेंगे तो डायोड, हम इससे डायोड चेक करेंगे और कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे, किसी चीज़ की कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे। ठीक है। अब ये सारे ये पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा। ये सबसे बेटर है ये जो मल्टीमीटर है। अब हम इसको प्रोब को लगा के देखते हैं कैसे, और थोड़े से कंपोनेंट चेक भी कर लेते हैं। ठीक है।
सबसे पहले हम इसको, ये देखिए, ये हाँ, ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये बता देता हूँ। ये हमारा है, अगर हमने 10 एम्पियर टेस्ट चेक करना है, 10 एम्पियर हमने टेस्ट करना है, तो हमने ये यहाँ लगाना है, यहाँ, ये 2 में नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोब मेल्ट हो जाएगी, ये गर्म होके ख़राब हो जाएगी। तो 10 एम्पियर के लिए ये अलग है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो इसका कुछ टाइम है लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने 10 सेकंड से ज़्यादा इसको नहीं लगा के रखना, 10 सेकंड तक ही चेक करना है हमने, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। इस पर लिखा हुआ है 10 सेकंड मैक्सिमम जो है, तो दिख नहीं रहा 10 है या कुछ 15 लिखा है, लेकिन 10 ही सेकंड लिखा है, तो 10 सेकंड से ज़्यादा ना लगाएं। और ये कॉम है, ये कॉमन है, कॉमन पे हम ये लगाते हैं ब्लैक प्रोब, कॉमन में हमने ब्लैक प्रोब लगा दी, और दूसरे में ये इसकी रेंज लिखी है, इस पे लिखा है कि अगर हम इसकी रेंज, इनकी रेंज से ज़्यादा चेक करते हैं, ज़्यादा चेक करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा रेंज पे लगाते हैं, तो ये इसका फ्यूज़ हो जाएगा, अंदर से फ्यूज़ उड़ जाएगा, ठीक है, फ्यूज़ उड़ जाता है, इसके अंदर फ्यूज़ होता है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको हम सबसे पहले हम बैटरी चेक करते हैं। ये हमने ध्यान रखना है कि जितना जो चेक करना है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो हमने चेक करना है। जैसे हम सबसे पहले ये बैटरी ले लेते हैं, ये बैटरी हमारे पास ओल्ड बैटरी है, पुरानी है, देखते हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नाइन वोल्ट की बैटरी है, थोड़ी सी डिस्चार्ज है, देखिए 8.65 आ रहा है, ठीक है। हमने ये 20 पे रखा है, तो अगर इसको ज़्यादा रखते हैं तो भी ये दिखा रहा है, लेकिन अगर इससे कम तो है ही नहीं इससे, ये देखिए इससे कम रखा है हमने, तो ये कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब कि हमने इसकी रेंज के हिसाब से रखना है। यहाँ पे रखेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा, और ये 20 वोल्ट पे रखा है हमने, 20 से ज़्यादा नहीं रखा। अगर इससे
कम रखते हैं तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। ये देखिए, इससे कम रखा है, दोबारा करके दिखाता हूँ, इससे कम रखा है तो 1 है, मतलब रीडिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने 2000 मिली पे रखा है, 2000 मिली वोल्ट पे रखा है। तो अब हम इससे ज़्यादा रखेंगे, इसके थोड़ा ज़्यादा रखेंगे जितना हमने चेक करना है, तो ये दिखा रहा है, बार बार ये सही दिखा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हमने अभी बैटरी चेक कर ली है, ये देखिए बैटरी है। अब हम ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरा है जो सेल हमारा घड़ी में डलता है, वॉच में, ये इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए ये नया है बिल्कुल। ये हमारा है देखिए, यहाँ पे लिखा है नीचे इसके, यहाँ पे हम ये देखिए 1.62 दिखा रहा है, 1.62 ये रीडिंग दिखा रहा है। हमने 20 पे रखा है, तो देखिए ये रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये नया है बिल्कुल, ये इतनी दिखा रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। ये लिथियम सेल, ये देखो, ये चेक कर लेते हैं। इस पे लिखा है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट लिखा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये नीचे ब्लैक लगाएंगे और ऊपर ये देखिए, इस पे लिखा है, इस पे लिखा है 3 वोल्ट लिखा है, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट्स लिखा है। तो ये हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 3.29 दिखा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है हमारा, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। 3.29 ये भी सही, ये ऐसे चेक करते हैं इसको। अभी आपने देख लिया कि कैसे ये टेस्ट करते हैं। हमने तीनों टेस्ट कर लिए हैं। ये बैटरी, ये सेल और ये तीनों हमने चेक कर लिए हैं। तीनों की वोल्टेज देख लिया हमने, मीटर बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब हमने ये चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं रजिस्टर। अभी इसका हमें कोई पता नहीं है कितने की वैल्यू का है ये। अभी इसको चेक करते हैं, देखते हैं। इसको जिधर मर्जी से लगा दो, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, माइनस प्लस नहीं है, इधर से सेम है, उधर से भी बराबर है। इसको जहाँ से मर्जी लगा दो। अब इसको हमने रजिस्टर की यूनिट चेक करने की यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, रजिस्टर को ओम पे रख देते हैं। सबसे पहले हम इसको कम पे रखते हैं, 200 पे रखते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि हम एक तरफ से ही पकड़ें इसको, दूसरी तरफ ऐसे ना पकड़ें। ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारे हाथ के बीच में आ जाएगी। तो इसको ऐसे लगाएं। ये देखिए अभी कुछ नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, एक आ रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने ये इसकी जो रजिस्टर की वैल्यू है ये ज़्यादा होगी, बहुत कम पे रखा है। अभी यहाँ पे रखते हैं, अभी दिखा रहा है ये। अब देखिए
मतलब कि हमने 200 पे रखा तो कुछ नहीं दिखाया, हमने 2000 ओम पे रखा तो ये इसकी रेंज के अंदर होगा। अगर इसकी रेंज 200 से ज़्यादा है तो इसने 200 पे नहीं दिखाया, देखिए 200 पे नहीं दिखा रहा, 200 ओम पे रखा है हमने तो ये नहीं, कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा, बंद दिखा रहा। ठीक है, हाथ हमने ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं टेस्ट करना, ऐसे बिल्कुल ऐसे रखना है। और ये देखिए 1 दिखा रहा है क्योंकि ये 200 ओम पे हमने ये रखा है, 200 ओम पे रखा है। तो अब मतलब ये 200 ओम पे रखा है क्यों, तो इसका मतलब कि रजिस्टर है जो ये, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए कम पे रखेंगे तो 200 से ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू से कम पे रखेंगे तो नहीं दिखाएगा, इसकी वैल्यू से ज़्यादा जो वैल्यू सेट करेंगे इससे ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं दिखाएगा सही। ये देखिए, अब देखिए 560 के करीब, इसकी 560 के करीब ओम है, तो हमने 2000 से कम रखा है। ठीक है, ये दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए 560 560 550 60 के बीच में दिखा रहा है, वेरी करता रहता है थोड़ा सा, एग्जैक्ट है 560 या 50 के बीच में है। तो अब देखिए, अब इसको 20,000 ओम पे रखते हैं, ये देखो गलत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, देखो मतलब कि इसको रेंज के हिसाब से ही सेट करना होता है। ठीक है, अब दूसरी ले लेते हैं एक और, इसको देख लेते हैं ये क्या है। हाँ, हमने 20K पे रखा है, 20K पे रखा है, तो ये ये 10K की है, 10K की रजिस्टर है। नियर अबाउट 10K की है, 10K की रजिस्टर है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, ये हमने रजिस्टर चेक कर लिया। अब ये हमने, मकसद था कि ये जो है वो रजिस्टर का पार्ट का है, तो ये हमने चेक कर लिया। अब हम नीचे आते हैं, ये कंटिन्यूटी दिखाता है। जैसे हम इसकी देख लेते हैं, डायोड की, ये एलईडी की देख लेते हैं। ये भी एलईडी, ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, ये ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अभी ये वायर ले लिया हमने, इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर ये बीप देगा तो वायर हमारी सही है, ये देखिए वायर हमारी सही है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये वायर हमारी सही है। ये वायर का टुकड़ा लिया हमने, तो इसको चेक करते हैं। देखिए वायर हमारी बिल्कुल ओके है, मतलब अगर ये बीच से ख़राब हो तो, जैसे ये वायर है ये ख़राब है ये वाली, तो ये इसको हमने चेक करा, ये बिल्कुल भी हमें अब दे रही है, थोड़ी सी ख़राब है, हिलने पे दे रही है। यहाँ इसका जो पिन पॉइंट है दोनों सिरे वो ख़राब है, थोड़े से हिलने पे बीप दे रही है, तो हिल के थोड़ा सा कनेक्शन जुड़ रहा है। ठीक है, देखिए कुछ रीडिंग आ रही है ना,
तो इससे हम स्पीकर की वॉल्यूम चेक करते हैं। एम्पलीफायर को चेक करते हैं, ठीक है। और ये हमने चेक कर लिया। अब हम ये HFE लिखा है, HFE लिखा है, HFE यहाँ पे रखेंगे, HFE पे। तो इससे हम क्या करते हैं, ये ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, NPN है, PNP है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको लगा के देख लेते हैं। इसको वैसे लगाते हैं। ये थोड़ा काफ़ी काम करता है। देख लेते हैं दूसरी जगह लगा के इसको। लगा के थोड़ा टफ हो, ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ये रीडिंग दे रही है, ये रीडिंग दे रहा है थोड़ा सा। इसका मतलब ये हमारा है PNP है, हमने इस पार्ट में लगाया PNP है। ये ऐसे इसको चेक करते हैं। ये रीडिंग दे रहा, तो ये वर्किंग में है, ये ठीक है हमारा। यहाँ कुछ दे रहा है रीडिंग, ये थोड़ा सा हिलता है, देखिए 7-8 दे रहा कुछ। अब इसको थोड़ा दोबारा लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा PNP है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ऐसे चेक करते हैं इसको। ये अभी ये देख लीजिए, ये यहाँ ऐसे लगाया हमने और ये रीडिंग दे रहा है हमारे पास। ऐसे चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। ये देखिए ट्रांजिस्टर को हमने लगाया, ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये हमने लगा के देखा है और ये ऐसे ही रीडिंग दे रहा है। देखो बिल्कुल, थोड़ा सा ये लूज होता है इसका, ये जो है होल से हैं, तो इसकी वजह से ये सही थोड़ा हिल जाता है। कई इसको टेस्ट करके ही नहीं बताते, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ लाइव, बिल्कुल ओके दिखा रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर ऐसे ही चेक किया जाता है। देखिए अभी मैं लगा के रखता हूँ कितनी देर तक। ये देखिए हिलता रहता है, कुछ रीडिंग आ रही है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग में है, ठीक है। अब इसको निकाल देते हैं। इसकी तीन लेग्स हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, एमिटर, बेस, कलेक्टर।
3 लेग्स होती हैं इसकी ट्रांजिस्टर की। चलो ये तो अगली वीडियो में बताएंगे, आज ये मैंने टेस्ट करना बता दिया है। और ये देखिए बजर को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये बजर है हमारे पास, ये इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने रखा इस पे, देखिए एक ये हमने कंटिन्यूटी पे रखा, ठीक है, और इस बजर पे ब्लैक लगाई और रेड पे रेड लगाई। ये दे रहा आवाज़, देखिए ऐसे चेक करना है। अब हमें पता चल गया कि ये हमारा बजर ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर लिया हमने इसकी सारी एम्पली। अब हमने ये मल्टीमीटर के बारे में यूज़ करना जान लिया। ये सारे कंपोनेंट हमने बैटरी तीनों तरह की हमने ये बैटरी सेल चेक कर लिए, ये बजर चेक कर लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेन ट्रांजिस्टर हमने चेक करना सीख लिया। ये बहुत ही टफ होता है, ये इसमें फिट सही ढंग से नहीं चलता, काम करता। और ये एलईडी हमने देख लिया, एलईडी टेस्ट कर लिए, ये ग्लो कर रही है, ठीक है। और ये वायर की कंटिन्यूटी देख ली है, ठीक है। ये रजिस्टर की वैल्यू हमने देख ली है, अलग अलग वैल्यू हमने रजिस्टर की देख ली है। ये सारे हमने चेक कर लिए हैं और ये भी चेक कर लिया है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, नए कंपोनेंट टेस्ट करेंगे इसी मल्टीमीटर से। मैं यही मल्टीमीटर ही प्रेफर करता हूँ, सजेशन देता हूँ कि यही सबसे अच्छा है। देखिए इसने अभी बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई है वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको यूज़ आना चाहिए। एक चीज़ और यूज़ मैंने आपको करनी नहीं बताई, वो मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।